नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगर। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। 15 करोड़ से अधिक मतदाता 1206 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। गजेंद्र सिंह, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व सीएम सहित 3 फिल्मी सितारे हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी की किस्मत भी ईवीएम में होगी बंद। विपक्ष की साख भी दांव पर। राहुल गांधी, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, डीके सुरेश, तारिश अली समेत पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में। सात मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल, बिहार और यूपी में आज भरेंगे हुंकार। अमित शाह एमपी छत्तीसगढ़ में और जेपी नड्डा कर्नाटक में संभालेंगे कमान। पांचवें दौर के चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को मिला टिकट। ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पिछली सुनवाई में हर वोटर के सत्यापन की मांग पर अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। और साथ ही आज होने वाले दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टला। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति वाली फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर न होने की वजह से फंसा पेंच। साथ ही जीत की पटरी पर वापस लौटी आरसीबी। सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से दी मात। रजत पाटीदार ने 20 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। आज कोलकाता में पंजाब किंग्स का केकेआर से होगा सामना। और नई बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, आज दूसरे चरण के लिए अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें हैं। कर्नाटक की 28 में से 14 सीट, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, तो मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, तो मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में आपको बता दें 1206 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 15 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इन मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, वीरेंद्र खटीक, कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे और वी मुरलीधरन शामिल हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी परंपरागत जोधपुर सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो कैलाश चौधरी एक बार फिर बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से प्रत्याशी हैं, तो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटक की बंगलुरु उत्तर सीट से मैदान में हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आटिंगल सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसी चरण में चुनाव मैदान में हैं। ओम बिरला कोटा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी चरण में मैदान में हैं। वहीं बघेल
राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो दूसरे चरण के लिए किस तरीके से आपने जाना कौन कौन खास ऐसे प्रत्याशी हैं। वहीं 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में आज चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही रोड शो करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 1 बजे बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के ही दरभंगा में लगभग 2:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और अंत में उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज गुना और राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वे गुना में पिपरई के मंडी कैंपस में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में कमान संभालेंगे। चुनाव प्रचार की जेपी नड्डा कर्नाटक के यादगीर और कलबुर्गी में रोड शो करेंगे और शाम को बीदर में एक जनसभा भी करेंगे। कर्नाटक की इन सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी कर्नाटक के बीजापुर में नए बीएलडी कैंपस में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3:30 बजे बेल्लारी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आपको बता दें आज अधिसूचना जारी हो रही है, लिहाजा आज से ही प्रत्याशियों की ओर से नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग होगी। उस दिन छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने हरियाणा की लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरियाणा की लोकसभा सीटों के लिए पहली सूची जारी की है। पार्टी ने कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट दिया है। वहीं रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं अंबाला से विधायक वरुण चौधरी को भी टिकट दिया गया है। और दूसरे चरण के लिए आज होने वाले मतदान को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदाताओं को वोटिंग को लेकर आपको बता दें, जागरूकता फैलाने के लिए मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में पुरी समुद्र तट पर माई वोट माई ड्यूटी संदेश के साथ रेत से एक कलाकृति बनाई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्होंने रेत पर यह कलाकृति उकेरी है और एक संदेश इसमें माई वोट माई ड्यूटी। आज सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाएगा। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीएट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिणामों में हेरफेर करने के लिए मतदान उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट कर चुका है कि मतदाताओं को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे मतदाताओं की गोपनीयता के साथ समझौता हो सकता है। वहीं कोर्ट का भी कहना था कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते।
बात अगर की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने की अनुमति दे दी थी, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से इसमें तकनीकी पेच फंस गया। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की फाइल इस आधार पर वापस कर दी कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं है और उपराज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह काम कर सकते हैं। आज 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का पहले चुनाव होना था। और आइए बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने विराट कोहली के 50 और रजत पाटीदार के 20 गेंदों पर 50 रन की बदौलत 7 विकेट पर 206 रन का स्कोर खड़ा किया। इन दोनों के अलावा कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने 25 और कैमरन ग्रीन ने नाबाद 37 रन की पारी खेली। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। हैदराबाद की ओर से सबसे ज़्यादा नाबाद 40 रन शहबाज अहमद ने बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की ये 8 मैच में तीसरी हार थी। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज़ पर। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।